नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बड़े ही सीरियस टॉपिक पे बात चर्चा करेंगे। सीरियस टॉपिक ये था कि थाने में किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा लड़ाई झगड़ा किया गया और उसके बाद धमकी वगैरह भी दी गई। तो इस बारे में इस मैटर में हमने पुलिस के जितने भी बड़े अधिकारी होते हैं और आपके पुलिस अधीक्षक, डीआईजी रैंक के अधिकारी और जहाँ भी हो सकता था कंप्लेंट की, सीएम साहब के ऑफिस में भी कंप्लेंट की, तो वहाँ से भी भेजा गया कि आप सीओ साहब से मिलिए कोटद्वार से। अब सीओ साहब का क्या कहना था इस बारे में, क्योंकि कंप्लेंट तो किसी और विषय की थी लेकिन उन्होंने घुमाना चाहा। अभी सीरियस मैटर है, केस कुछ भी हो, लेकिन थाने के अंदर ही हम कुछ समय बाद रिकॉर्डिंग तो थाने की होगी तो किसी न किसी तरीके से की जाएगी। तो ये एक जनरल सी प्रॉब्लम होती है कि थाने में आपकी कंप्लेंट एफआईआर नहीं रजिस्टर की जाती। वो सुनने में आता ही है कि जब एक पॉलिटिकल दबाव बनेगा तभी होगी। आपने अक्सर देखा ही होगा कि थाने वाले का आपकी कंप्लेंट नहीं लिखते, वो कहेंगे कि जी एक एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए, और वो आपके एप्लीकेशन का क्या होता है किसी को कुछ पता नहीं चलता। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस भी इन मैटरों में सीरियस काम नहीं करती कि पुलिस ने तो आपको बताएगी कि हमने इसमें क्या कार्रवाई की और गोल मोल जवाब देगी, और ना आगे का प्रोसेस बताएगी कि आप हमारी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए। तो पहले तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कम से कम पुलिस अधिकारियों तक तो शेयर करना कि क्या हो सकता है। जिनके भी ऐसे मैटर होते हैं कि उनकी एफआईआर वगैरह नहीं लिखी जाती, उनके साथ अगर कुछ थाने के अंदर या कहीं कुछ ऐसे घटनाक्रम होते हैं और पुलिस पे लोग जिस तरीके से विश्वास करते हैं, लेकिन पुलिस की जो कार्यप्रणाली होती है इसी से सभी लोग परिचित हैं। तो हमने तो रिटर्न कंप्लेंट दी थी, तो होना तो ये चाहिए था कि एसपी साहब या डीआईजी साहब के पास हमने दिया हुआ था। तो ये मामला 154(3) सीआरपीसी की धारा में जाता है। और अगर अब है ही कुछ नहीं हो रहा है एक्शन, तो अब हम इसके लिए कोर्ट में जाएंगे। तो कोर्ट में हम जो फाइल कंप्लेंट करेंगे आप अपनी 156(3) सीआरपीसी में करेंगे। तो थोड़ा सा मैं इसको एक नॉलेज वाले तरीके से भी और इसके बारे में आपको बताना भी चाहूँगा। जो हम रिटर्न में कंप्लेंट देते हैं तो एसपी साहब हमारी कंप्लेंट 10154(3) सीआरपीसी में रजिस्टर करते हैं। तो आपने एक छोटी सी वो करके तो कंप्लेंट विद द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 156(3) सीआरपीसी होती क्या है। तो फाइल ए कंप्लेंट बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 156(3) of the Code of Criminal Procedures. The magistrate has the power to direct the police to register an FIR and investigate the case. दूसरे इसमें हम ये काम कर सकते हैं कि फाइल ए प्राइवेट कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200 CRPC. If the police still do not take action, you can file a private complaint before the magistrate under section 200 CRPC. The magistrate may take organization of the offence and summon the accused directly. उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स कमीशन की हेल्प ले सकते हैं, NHRC की। पुलिस आर इन्वॉल्व द असॉल्ट और रिफ्यूजिंग जस्टिस, जैसे कि इस केस में है। फाइल ए कंप्लेंट विद द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन SHRC और द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। उसके बाद क्या कर सकते हैं, फाइल रिट पेटिशन इन द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में भी जा सकते हो आप, तो फाइल को रिट पेटिशन डाल सकते हैं इन द हाई कोर्ट। तो इसके लिए आर्टिकल है 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सीकिंग ए डायरेक्शन टू द पुलिस टू रजिस्टर एन FIR रिलेवेंट IPC सेक्शन फॉर योर केस। इस केस में जैसे तो बेस्ड ऑन योर डिस्क्रिप्शन द फॉलोइंग इंडियन पेनल कोड सेक्शन में अप्लाई सेक्शन 323 IPC
सेक्शन 341 IPC, सेक्शन 427 IPC, सेक्शन 506 IPC, सेक्शन 34 IPC, सेक्शन 166 AIPC। ये सारी की IPC की धाराएं हैं। तो इनमें जो जो भी केस होंगे उनमें रजिस्टर करवा सकते हैं आप। If the attacks was severe and involved section in injury or life threatening assault, section like 307 IPC। तो यही चीज़ें ये आपने देखा ही होगा, कोई भी जाते हैं पहले तो मैंने देखा हुआ है कि पुलिस के अधिकारी क्या करते हैं, 2-4 घंटे तो बिठा देंगे। मतलब ऐसा लगता है कि जिसने अपराध कर रखा उसको तो खुला छोड़ रखा, और जो वहाँ उनकी कंप्लेंट करने आते हैं तो वो इजी अपराधी लगता है वहाँ। तो हम पुलिस विभाग के भी जितने भी अधिकारी हैं, हाँ, हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे उनसे कि आप अपने काम को अच्छी तरीके से कीजिएगा। नहीं तो आपको पता ही है, सरकारी कर्मचारी 60 साल बाद रिटायरमेंट हो गए तो कोई आपको नमस्ते भी नहीं करेगा, आपके मोहल्ले का लड़का, क्योंकि आप जो बोओगे वही काटोगे। और कम से कम कोई हमने देखा, मतलब पढ़े लिखे लोग, अच्छे अच्छे लोग जाते हैं क्या, मतलब ऐसे उनके मतलब उनकी सुनेंगे ही नहीं पूरी तरीके से बात, कंप्लेंट के वो कुछ नहीं। अगर आपसे नहीं है, आपको लगता है, आप कम से कम उनको कोर्ट के बारे में बता दो जी कि कोर्ट में जा सकते हो आप, इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे, केवल आपको गुमराह करेंगे। और मैं ये विशेष रूप से कोटद्वार थाने की बात कर रहा हूँ, कोटद्वार थाना कोतवाली में। और हमें जो करना होगा वो हम करेंगे। और अगर आप जितने भी कोटद्वार के हैं तो कम से कम मेरी रिक्वेस्ट है कि कोटद्वार के लोग कम से कम शेयर करें और ये ज़रूरी जानकारी हर किसी तक पहुँचे। और बाकी इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।